एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज चौथी सहरी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो है वो आज हम लोग चौथा इफ्तार करेंगे। 4 रोज़े हो गए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के रोज़े रमज़ान अच्छे गुजर रहे होंगे। मेरे रमज़ान अभी तक फ़िलहाल फिगर आउट करने में गुजर रहे हैं कि कौन से टाइम पे सोना है और कौन से टाइम पे उठना है और कौन से टाइम पे क्या काम करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे की नींद मुझे कल रात में नसीब हो गई, जिसकी वजह से मैं काफ़ी फ्रेश फील कर रही हूँ आज। और बच्चे स्कूल जा चुके हैं, बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है, सहरी डन हो गई है। आज हनीन का उर्दू का टेस्ट है, जिसकी वजह से काफ़ी लेट तक हम लोगों ने पढ़ाई करी। शायद उसकी वजह से मुझे भी नींद आ गई कल। तो अब मैं ये सोचूं कि रोज़ उर्दू पढ़ लेनी चाहिए तो शायद नींद आ जाया करे। तो हनीन जो है वो आई होप अच्छा करे आज एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि तो उर्दू में जो है वो वही हाल था जो हमेशा हर पेपर में होता है। ते की जगह ये के नुक्ते जा रहे थे, ये की जगह ते के नुक्ते जा रहे थे, और काफ की जो है वो डंडी 2 लग रही थी और काफ की डंडी 1 लग रही थी। ये वाले सारे काम हो रहे थे और बस हमेशा हर उर्दू के टेस्ट में यही मसले मसाइल होते हैं। तो वही उसमें सबसे ज़्यादा टेंशन हनीन को भी होती है और उससे ज़्यादा टेंशन शायद मुझे होती है और सारी अम्मियों को होती है। उसकी वजह से मुझे लगा सुबह सुबह मेरे बाल भी खड़े हुए हैं पूरी रात उर्दू की टेंशन ले लेके। वो तो बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि आज जो है वो मौसम कुछ अजीब सा है। बिल्कुल मतलब इस दफ़ा का मौसम बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आज सुबह जब से मैं उठी हूँ, सहरी में ही जब मैं उठी थी, तो मुझे ऐसी फीलिंग हो रही थी कि बिल्कुल जो विंटर्स स्टार्ट होने वाली होती है ना, हल्की हल्की ठंडक होना दोबारा शुरू हो जाती है, आपकी एक्सट्रीम ड्राइनेस हो रही है, बाल आपके हवा में जा रहे हैं, वो वाला कंडीशन हो रहा था आज सुबह से। और अभी 2 दिन पहले मुझे लग रहा था समर्स आ गए हैं, वाकई पंखे तेज़ चलने शुरू हो गए थे। तो कल रात से दोबारा वेदर चेंज हो गया है, अनप्रिडिक्टेबल सा वेदर हो गया है। अब कुछ समझ में नहीं आता क्या बोले क्या नहीं। तो खैर ये सारे सीन हैं आज के। और आज इफ्तारी में मैं थोड़ा सा सब लाइट रखने वाली हूँ। वैसे मैं तो अवॉइड ही कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी योगा स्टार्ट किया है। तो मैंने यही सोचा था कि इस रमज़ान फ्राइड आइटम्स को अवॉइड ही करूँगी। तो क्योंकि रमज़ान के फ़ौरन बाद मेरी कज़न की शादी भी है, तो मुझे उसके लिए भी ज़रा अपना सारा कुछ मेंटेन रखना है। और उसके अलावा भी हेल्थ के लिए भी ये बिल्कुल ठीक नहीं होता कि आप बिल्कुल फ्राइड आइटम्स रेगुलर फ्राइड आइटम्स खाते रहें। अगर हाँ 1-2 दिन के गैप से आप खा लें, अगर आपको लगता है कि रमज़ान उसके बगैर इनकम्प्लीट है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन कोशिश करें कि इतना ज़्यादा ना जाएं कि वो हेल्थ ही ख़राब कर रहा हो आपकी। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त जो है ना वो रमज़ान में हो सकती है, अगर आप चाहें तो। अगर आपको इतना ज़्यादा रोज़ा जो आप रखते हैं, तो आपके पास 15 आवर्स 16 आवर्स की एक फास्टिंग आ रही होती है। उसके बाद अगर आप प्रॉपर ईटिंग कर लेना, तो काफ़ी ज़्यादा आप अपना जो है वो वेट लूज़ कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प हो जाती है रमज़ान में। बिकॉज़ हमारे रमज़ान के अंदर ना सारी चीज़ टाइमिंग के हिसाब से हो रही होती है। हमारा फिक्स टाइम होता है, हमें उन टाइमिंग्स पे ही खाना होता है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ ऑल अबाउट ईटिंग ऑन टाइम और फिर फास्ट करना आपको। तो ये इसी का कॉम्बो होता है। तो रमज़ान में सबसे बेस्ट ये काम कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप चाहें तो, अगर आप पूरे फास्टिंग के बाद पकोड़े और समोसे और रोल सब एक साथ खा लेंगे, तो वो जो सारी फास्टिंग होती है ना, वो आपकी सब बर्बाद हो जाती है। मतलब रोज़े के एतबार से नहीं कह रही, लेकिन मैं हेल्थ के एतबार से कह रही हूँ कि वो सारा जो है वो चेंज हो जाता है। तो जी बातें बहुत हो गई आज। सुबह ही बहुत सारी बातें हो गई माशाल्लाह से। और अब जो है वो मैं थोड़ा सा नैप लूँगी और 1-2 घंटे के लिए सोऊंगी। आज जुम्मा भी है, बच्चे आएंगे स्कूल से, और उसके बाद सारा रूटीन नॉर्मल चलेगा हमारा। तो उसमें मैं आपको अपडेट रखूँगी। चलिए जब तक के लिए हम वीडियो को लगाते हैं पॉज और जाकर करते हैं एक नैप। अनीन जल्दी पढ़ो बेटा, उर्दू का है, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप रख दीजिए बॉटल साथ। ये है नहीं हाँ, ये है अलिफ यहाँ नून को थे अलिफ था उठा लाम वालो गाफ बढ़िए लोगे दिस वन बेटा राइट हैंड इन राइट हैंड मिल्क दोबारा से ही put what is this word? this one word रीड करिए क्या है ये लिखा हुआ। हाँ उसको छोड़ देना,
ये बताएं ये वर्ड क्या है? बेटा उधर देखिए। नहीं, इन। What is this word? Milk. He put in milk. Now this one. He put in jam. इसको वर्ड्स को भी तो देखिए, पिक्चर देखें। ज ए जैम। Jam. अगेन ज ए जैम। ज ए जैम। जैम। बात की वीडियो बनाती है। मुझे पूछना था ना कि आप लोगों को रमज़ान के बारे में क्या पता है। रमज़ान में हमें खाने नहीं खाना होता है, और सिर्फ खाने में नहीं, लोगों के साथ भी सब्र करना होता है। जैसे हमें कोई बैड वर्ड नहीं बोलना होता है, और हमें कोई बुरा काम नहीं करना होता है, और हरीम आप कुछ बताएंगे रमज़ान के बारे में? बता दो यार। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, कौन बंद होता है रमज़ान में? शैतान। रमज़ान के पूरे महीने के लिए बंद होता है। हरीम अगर शैतान बंद होता है तो जब हम गंदे काम करते हैं तो कौन कराता है? मैं गाने नहीं सुनना। गाने तो नहीं सुन रही हैं आप। मैं कह रही हूँ कि अगर रमज़ान में शैतान बंद है तो फिर गंदे काम अगर हम करेंगे रमज़ान में भी तो शैतान तो बंद है ना। तो गंदे काम तो हम शैतान बन गए। तो अल्लाह ताला क्यों बंद करते हैं पता है हनी? इसीलिए बंद करते हैं कि ये हमें बता सकें कि शैतान बंद है, लेकिन हम खुद बहुत सारी चीज़ें गलत कर रहे होते हैं, तो हमें वो नहीं करनी चाहिए। चलिए जल्दी जल्दी बैग्स उठाइए। जैकेट नहीं देती हैं तो कम से कम वी देने सर पे रखने के लिए। बेटा वी अभी आवाज़ से पढ़ो दुआ। चलो चलो चलो। बच्चों को नीचे छोड़ने आई हूँ स्कूल के लिए, और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखी। पता नहीं मैं क्यों करती हूँ ऐसे, लेकिन मुझे बड़ी उलझन सी होती है गलत स्पेलिंग्स से। पेड बरकत फॉर एक्स्ट्रा संडे एंड डेली वेस्ट पिकिंग। कमर उठाता है ना वो हमारी सबकी, इसलिए उसको पैसे दे रहे हैं ये लोग। हनीन सहरी में 2 घंटे हैं अभी भी। आंखें काली हो रही हैं आपकी। मैं आज कसम खा ली है जागने की, क्योंकि इन लोगों को देखना है कि सहरी कैसे होती है। क्या देखना है सहरी में क्या होता है? हैं? आप लोग रश कितना होता है? आप लोग क्या होते हैं? रश क्या मतलब? आप लोगों को खाना कितना खाना पड़ता है? कितना नहीं खाना पड़ता, नॉर्मल खाना। फजर की अजान हो जाती है, फिर आप लोग मुश्किल में हो जाते हैं। नहीं तो खाना उतना ही खाते हैं जितना हम बहुत ज़्यादा। फिर जल्दी जल्दी पकाना पड़ता है, जल्दी जल्दी खाना पड़ता है। तो आपको ये सब देखना है। तो आज आप सहरी कर रही हैं तो आप रोज़ा भी रख लें। रोज़ा रख लें आप, क्या हुआ तो स्कूल भी नहीं जाना, घर में ही होंगी, कोई मसला ही नहीं है। फिर बाकी के दिन क्या होगा? तो एक तो ट्राई करते हैं, करें आज। क्या कहती हैं? शायद पता नहीं। सहरी में देखना है इनको कि सहरी में रश कैसे करते हैं हम लोग, कैसे भागते दौड़ते हैं, कैसे सहरियाँ करते हैं। हम नॉर्मली बैठ के खाना खाते हैं बेटा, कुछ भी ऐसी कोई पार्टी नहीं होती है यहाँ पे। दोनों के दोनों सहरी तक जाग रहे हैं, क्योंकि इनको ये देखना है कि सहरी में हम क्या करते हैं, ऐसा क्या स्पेशल होता है सहरी में। होता है या फिर सब नॉर्मल करते हैं? हम सब नॉर्मली करते हैं हनीन, हम कोई स्पेशल कुछ भी नहीं करते। और आंखें काली हो रही हैं जाग जाग के, लेकिन इनको आज सहरी करनी ही है दोनों को, है ना? क्योंकि हमने नाप ली थी। हरीम तो सो जाएगी किसी भी वक्त। मैं तो ईशा में अभी भी 2 घंटे हैं सहरी में। कोई बात नहीं, तो हमारी जो है वो हार मान चुकी है और सो गई है बेचारी, बगैर किसी को बताए।
लेकिन ये वाली जो हमारी औलाद है ना, ये अभी भी जाग रही है। मैं बहुत एक्टिव हूँ। लेट जाएं बस, अब बहुत हो गई गुड़िया, फ़ौरन से, ठीक है? बाबा आएंगे तो सोऊंगी। बाबा को छोड़ो बेटा, आप सो बाबा जाओ। के साथ लेटूंगी। चलिए जी, अब इफ्तार का टाइम होने वाला है और जल्दी जल्दी मुझे जो है वो इफ्तार बनानी है। आज जो है वो मैंने सोचा है कि मैं कचौरी और तरकारी और फ्रूट चाट इफ्तार में बनाऊँ। और बस आज से हम लोग जो है वो शायद शरबत अवॉइड करेंगे, क्योंकि घर के आधे लोग बीमार पड़ना स्टार्ट हो गए हैं, मौसम बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उसके साथ अगर हम शरबत वगैरह पियेंगे तो बिल्कुल तबीयतें ख़राब हो जाएंगी। तो अम्मी की तो हो गई है और हरीम ने भी छींकना शुरू कर दिया है। तो आज से जो है वो ये वाला चीज़ अवॉइड हो जाएगी। सिर्फ पानी पियेंगे, खजूर खाएंगे, फ्रूट खाएंगे और कोई भी एक आइटम अगर रेगुलर का हम बना लेंगे तो उससे हम इफ्तार करेंगे। तो कचौरी और तरकारी आज मैं बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं ये किचन का स्लैब साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मुझे फिर कचौरियाँ यहीं पर ही रखनी होंगी। वैसे तो हमने साफ़ किया है, लेकिन मेक श्योर करते हैं एक और दफ़ा इसको ज़रा साफ़ कर लेते हैं। आटा गूंद के यहाँ पे अपना कचौरियाँ बनाना शुरू कर देती हूँ। इसमें ऐड किया है मैंने मैदा, सूजी, नमक और थोड़ा सा ज़ीरा। कल की तरह आज भी लाइट चली गई है। रोज़ाना इफ्तार में लाइट जा रही है, तो अब बाकी काम टॉर्च लाइट ऑन करके होगा। ऑयल मेरा हो गया है, उसमें अब मैं ये डालने वाली हूँ हमारी मेथी दाना, राई, कलौंजी, ज़ीरा, आलू, लहसुन अदरक का पेस्ट और अब जो है वो नमक, मिर्ची और हल्दी, नमक। बेटा आपको भी ये बात समझाता हूँ कि देखो जोर से अगर आप बंद करोगे ना, हाथ आने का डर होता है। आपको अंदाजा हो गया कि बर्फ दे दे, बर्फ दे दे, बर्फ दे दे, बर्फ ऐसे कर, ठीक है? अब आपको समझ आई कि ज़ोर से दरवाज़ा बंद नहीं करते ना, हाँ, और ना ज़ोर से जो है क्या कहते हैं, हमेशा पीछे देख के करते हैं। कचौरियाँ तो बन गई थी, लेकिन इफ्तार की टेंशन में साइज़ थोड़े अलग अलग हो गए थे सबके। अभी बन रही, तुमने बनाई नहीं थी? यहाँ पे मम्मा के पास। तो यही सही बनी है। करो बस। तीन हो रही, तीनों में चाकू आ रहा है। शहरी में ही बनती है, तो रात में तो वैसे भी नहीं बनती। बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब ये क्या है मम्मा? स्ट्रॉबेरी शेक है। यम्मी तो दही है। पाला, अरे आलू में जबरदस्त बना रहे ये तो दही है, तो उसका है। वो कलेजी रखी का तो बनाएंगे। So the birthday surprise is here. तरावी पढ़ के लाए भाई मेरे लिए। हमारा जो को मैं तो पढ़ाइयाँ करा रही थी और मेरे पास आ गया है मेरा बर्थडे सरप्राइज़, जो कि अभी टाइम है। ब्राउनी टाइप। दिस इज़ अ अमेजिंग कुकी। बहुत मज़े का कुकी होता है। मम्मा, I like the brown. The brownie one. Yeah, the brownie one. Red And velvet. I love the red velvet cupcake too. मैं तो अब इसी हाल में बैठ के अभी बच्चों को पढ़ाई करा रही थी और मेरा बर्थडे का केक आ गया है। अभी कल है मेरी बर्थडे, लेकिन अभी से मेरा केक आ गया है, क्योंकि ऑब्वियसली कल तो हमारा पूरे दिन रोज़ा होगा। तो हमारे जो अभी मुझे सरप्राइज़ मिला है बर्थडे केक का, कुकी एंड ऑल। अब तक जितनी कैलोरीज़ हमने अपनी कम करने की कोशिश करी थी रमज़ान में, कम खा खा के, वो आज सारी बराबर हो जाएंगी, क्योंकि चॉकलेट कुकीज़ और केक और सारा ब्राउनी जो है वो कौन छोड़ सकता है। हमें
जितनी भी डाइट हो ये वाली चीज़ें कैसे छूट सकती है, मेरे मुँह में पानी आ रहा है बोलते हुए भी। तो आज जो है वो मैं करने वाली हूँ चीट डे और खाने वाली हूँ अपनी कुकी शुकी, और उसके बाद व्लॉग मेरा यहीं पर ही एंड हो रहा है आज। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और चीज़ के साथ मुलाकात होगी। मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।